अगर इरादे पक्के हों तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है अजीत कुमार यादव ने। अजीत देश के दूसरे दृष्टिहीन आईएएस अफसर हैं। उनकी लड़ाई केवल अपनी शारीरिक अक्षमता से नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई थी सरकारी सिस्टम से। जी हाँ, अजीत ने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में सुमार संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में 208वीं रैंक हासिल की थी। लेकिन फिर भी उन्हें सिविल सेवा में कोई पद न देकर भारतीय रेलवे में बतौर अधिकारी पद की पेशकश की गई। अजीत को अपनी अक्षमता की वजह से मिलने वाला ये पद मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया था। साथ ही सिस्टम के इस भेदभाव के खिलाफ जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी। आखिरकार साल 2010 में उन्हें सफलता मिली और उन्हें आईएएस का पद ऑफर किया गया। कितना मुश्किल था ये सफ़र, आइए जानते हैं। अजीत यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खेरी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। अजीत जन्म से दृष्टिहीन नहीं थे। दरअसल 5 साल की उम्र में उन्हें डायरिया हो गया था। इसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई। लेकिन अजीत ने अपनी इस कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। अजीत ने पूसा रोड के स्प्रिंग डल्स स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद एमए में जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने डीयू के श्यामलाल कॉलेज में भी पढ़ने का मौका मिला। पीएम से मिली प्रेरणा। अजीत एक इंटरव्यू में कहते हैं कि साल 2005 में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीएम मनमोहन सिंह को यह कहते हुए सुना कि आईएएस के दरवाजे दृष्टिहीन नागरिकों के लिए भी खोले जाने चाहिए। बस इस पल के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या करना है। यहाँ से मैंने सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी। यहाँ से ही उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू की। रेलवे में अधिकारी का पद ठुकराया। यादव ने साल 2008 में सिविल सेवा परीक्षा दी थी। इस साल 791 में से 208वीं रैंक हासिल की, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई पद ऑफर न करके भारतीय रेलवे में बतौर अधिकारी पद ऑफर किया गया। लेकिन अजीत को ये गंवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाया। उन्होंने केस फाइल किया। साल 2010 में मिली जीत। आखिरकार उनका मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पहुंच गया। एक लंबी लड़ाई के बाद साल 2010 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। प्राधिकरण ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को 8 सप्ताह के भीतर उनके रैंक के मुताबिक पद ऑफर करने के निर्देश दिए। 14 फरवरी 2012 को आखिरकार उनका कॉल लेटर आ गया।